चलिए इतनी देर में ध्यान से सुनना, बच्चे आ रहे हैं अभी, तो सिंपल इंटरेस्ट शुरू करना है। लेकिन मैं 1-2 मिनट मिल ही जाते हैं हमें हर क्लास में, तो हर क्लास में कुछ खास डिस्कस कर लिया करेंगे 1-2 मिनट में, जो बच्चे पहले आते हैं। ठीक है, जरा फटाफट से सोचना, एक क्वाड्रेटिक में रूट्स कितने आते हैं, बोलना जो आ चुके हैं फटाफट फटाफट। रूट्स कितने होते हैं? 2। हाँ जी, जो बोला था वो साथ रहना। ठीक है, नाम दो, अपना नाम दो जल्दी से। दिवांश। दीपांशु। एक क्वाड्रेटिक की जो ग्राफ होती है उसकी शेप क्या होती है? पैराबोलिक। पैराबोलिक। ठीक है, कोई पैराबोलिक एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उसके किसी भी फंक्शन के सॉल्यूशन होंगे। उतने सॉल्यूशन होंगे। 2 पे कट कर सकता है, 1 पे कर सकता है, यस सर। ठीक है, नहीं कर सकता है ना? आंसर यस। 0 भी होते हैं, आंसर 1 भी होते हैं, आंसर 2 भी होते हैं। यानी कि 2 होते हैं या एटमोस्ट 2 होते हैं। एटमोस्ट जोन। एटमोस्ट 2 आंसर होते हैं। ठीक है जी। हाँ, अभी ध्यान से सुनते रहना। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें d डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फॉर्मूला सब याद कर लो भैया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जैसे भाई ज्यादा बारी जो बोला है, मेरी बात कर लो, टीचरों की बात कर लो, बच्चों की बात कर लो, सबकी बात कर लो, ज्यादा बारी तो हम रूट 2 ही बोल देते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन एमसीक्यू जब बनाएगा तो कुछ तो बेटर बनाएगा। तो जो बच्चा लेट आ रहा है, ये ले ही लेते हैं टॉपिक आज 10-15 मिनट, इसको जरा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कर लेंगे। रोज कुछ ना कुछ नया भी बढ़ जाना चाहिए। प्रैक्टिस तो क्वेश्चनों की एक मुद्दा है, कंसेप्ट बढ़ जाने चाहिए हमारे, या जो हैं वो ठीक हो जाने चाहिए, या रिकॉल हो जाने चाहिए। लेट आते हो यार, आप टाइम से आया करो, 2 मिनट लेट भी लेट होता है। क्वाड्रेटिक के बच्चे ने कहा था 2 रूट है, मैंने कहा शेप क्या है, उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया पैराबोलिक है सर। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा 2 आंसर आएगा, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा 1 आंसर आएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा आंसर नहीं आएगा, ऐसा उसने मुझे बताया। ठीक है भैया, तो फिर उसने क्लियर किया सर एक्चुअली 2 नहीं, टेक्निकल तो ये हो गया, एटमोस्ट 2 आंसर आएंगे। फिर हम ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक जिसमें डी का फॉर्मूला b² - 4ac है, जो आप आंसर या रूट्स, जो आपने कुछ नया बताऊंगा बहुत ध्यान से देखना, रूट्स जो निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है भैया, और कई बार भैया वो मतलब ग्राफ ही बनाएंगे हम, ऐसा थोड़ी है पैराबोलिक का ग्राफ आपने कब बनाना सीख लिया, ये मत सोच लेना आप हर क्वाड्रेटिक का ग्राफ सही बना ही लोगे। ठीक है भैया, नहीं सीखा आपने। ठीक है, खैर मैं कह रहा हूँ ग्राफ से थोड़ी पता लग जाएगा। सर वो तो 10th में करते थे, हम 10th में करते थे ये, कि डी डी से पता कर लेते थे सर कितने आंसर है। ऑब्वियस डी, अब बोलना शुरू करना, ये फील आप सबको है, और जिसको नहीं है वो मैं थोड़ा सा रूल बोल रहा हूँ, वो मेरे को बस समझा के चला जाएगा। ठीक है, आंसर देखो 2 इससे आते हैं इस फॉर्मूले से, एक बार इन दोनों क्वांटिटी को प्लस करने से, एक बार माइनस करने से। तो जब डी 0 से ग्रेटर हो यानी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव का रूट तो पॉजिटिव होता है, चाहे डेसिमल आए चाहे कंप्लीट आए। और पॉजिटिव प्लस और माइनस करके आंसर बताओ कितने आएंगे, जल्दी जल्दी बोलो, बोलो बोलो। 2। 2 आएंगे, और प्लस करके बड़ा और माइनस करके छोटा, तो आंसर आएंगे 2 आएंगे। ठीक है भैया, और अलग अलग आएंगे, यानी यहाँ हम ऐसे कहते हैं रूट्स, मतलब ये कंडीशनल डायरेक्ट पूछ ले, इनको यूज करा ले, ये तो आईआईटी तक में भी आता है भैया, ये तो आप अपना छोड़ो, आईआईटी मैथ्स तक का भी पार्ट है ये। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और सिर्फ आपको एक बहम होगा, किसी 1-2 बच्चे को होगा तो कि मेरे को ये सब आता है, सवाल ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनते रहना, और सोच सोच लेना, सब चीजें समझ में आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है। सर डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव, प्लस करो माइनस करो तो एक बड़ा एक छोटा, 2 डिफरेंट आंसर आएंगे। भाई बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैंने बोला डी 0 हो तो, ठीक है, ये सब 10th में पढ़ा आपने, ये आपका फील है। 0 हो, 0 का रूट सर 0, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो आंसर सेम आएगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सेम आएंगे। ठीक है भैया, और आप ये नोट कर लो तो मैं आगे बढ़ा दूं बात को। ठीक है भैया, थर्ड पॉइंट यहां लिखते हैं, ये भी पढ़ा है आपने, डी 0 से स्मॉलर हो। सर डी 0 से स्मॉलर है, नेगेटिव है, सर नेगेटिव का रूट इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर, नंबर लाइन पर जो नंबर है रियल नंबर, वो आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी आंसर आ सकते हैं, वो मना नहीं कर रहा, तो मैं वही लिख रहा हूँ, रूट्स आर नॉट रियल।
ये आपने हमेशा पढ़ा था, हमेशा पढ़ा था। ठीक है भैया, फील से पढ़ा होगा, रटा नहीं होगा। और इसी से एक फोर्थ कंडीशन एक और बन जाती है कि जब कोई कह रहा है रूट्स आर रियल, क्या आंसर रियल है? रियल मतलब नंबर लाइन वाले पॉसिबल है। हम ये नहीं कह रहे डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है कि सेम है, हम ये नहीं कह रहे आपको। बस आए हैं आंसर, तो सर उसकी तो दो कंडीशन है, ग्रेटर पे भी आ जाएंगे और इक्वल पे भी आ जाएंगे। तो रूट्स रियल होते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल 0 पर। ये आपने मैक्सिमम पढ़ा है भैया। और जिस चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें बस दो कंडीशन और पढ़नी है, अगर इस चीज को हम समझना चाह रहे हैं तो। वो नहीं पढ़ी होंगी, या एक बारी भाई किसी ठीक टीचर से पढ़ रहे होंगे तो कभी सुन ली होगी, यूज नहीं हुई होगी। ठीक है भैया, बताऊंगा। पहले जो बच्चे लेट आए हैं एक बारी फटाफट से देख लो, जो बच्चे लेट आए हैं। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है भैया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर ग्राफ में बनाऊं, फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पैराबोलिक होता है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो 2 जीरो होते हैं पॉलिनोमियल में। एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे एक आंसर आता है, ना इंटरसेक्ट करे आंसर नहीं आता है। जो लेट आए फटाफट से सुन लेना, आपको पता है वो एक्स रूट्स आंसर वैल्यूज क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन जो निकालने हो आपको इस फॉर्मूले से निकालते थे। डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। डी पॉजिटिव है, रूट डिफाइंड होएगा, रूट डिफाइंड होएगा, रूट सॉल्व होगा, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव होता है। ये अच्छे से समझ लेना दोबारा से। पॉजिटिव का स्क्वायर रूट मतलब बच्चे ना, मतलब किसी भी लेवल पे जब मर्जी आप गलती करते रहते हो, ध्यान से सुनना, चाहे आपने 10-10 बारी भर भर के सुन रखा हो। ठीक है भैया, कि ध्यान से देखते रहना, एक सेकंड भैया, एक सेकंड बस। हाँ, कि पॉजिटिव का रूट सिर्फ पॉजिटिव होता है। मतलब कई बार क्या होता है, तुम्हारी 10th 11th 12th में खूब बताया गया है, डिफरेंट टीचर्स ने बताया है कि बेटा स्क्वायर उधर गया ना, रूट बना ना, बाहर प्लस माइनस आया। उसकी रीजन में नहीं जा रहा भाई, मैं बहुत बारी पहले कभी बोला है। ठीक है भैया, छोटी सी रीजन है, पहले कहा बहुत बता रखी है। तो वो प्लस माइनस रूट सॉल्व होके नहीं आता भैया। ठीक है, रूट रूट 4 का मतलब पॉजिटिव ही होता है, ध्यान देना, साइलेंट केस पॉजिटिव ही होता है, और रूट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। ऐसे समझो आप। वापस इस चीज को अभी भी छोटा मत मान लेना। ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा था यार, डी जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव होता है, प्लस करके अलग आंसर, माइनस करके आंसर अलग। रूट्स रियल होते हैं, नंबर लाइन वाले आते हैं लेकिन डिफरेंट आते हैं। डी जीरो, जीरो का रूट जीरो, प्लस माइनस करके आंसर सेम आता है। डी जीरो से छोटा और नेगेटिव, नेगेटिव का रूट तो इमेजिनरी होता है, आयोटा वाली टर्म पे आ जाता है, तो रूट्स रियल नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन रूट्स रियल कब होते हैं सर? ग्रेटर पे भी हो जाते हैं चाहे डिफरेंट आए, और इक्वल जीरो, डी इक्वल जीरो पर भी हो जाते हैं चाहे दोनों आंसर सेम आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल पर आते हैं। ये सब आपने मेरे हिसाब से पढ़ रखा है, बस मैंने अभी रिकॉल कराया। अब इसमें दो कंडीशन और ऐड करनी है, वो ध्यान से सुन लेना। आप मुझे कोई भी बताएगा भैया, मैं 5वां पॉइंट लिखूं उससे पहले, √4, √9, √16, ये सारी टर्म रैशनल हुई या इरेशनल? रैशनल पी बाय क्यू, इरेशनल जिसे पी बाय क्यू ना लिख पाओ, डिवाइड में ना लिख पाओ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रैशनल। सर रैशनल। सिंपल है, तो फील आ रहा है। जिस चीज का रूट एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगा, 4 का √2, 9 का √3, 16 का 4, 2/1, 3/1, 4/1, ऑल आर रैशनल। सिंपल। नेक्स्ट, √2, √3, √5, ये तो आपने कभी प्रूफ भी किया, याद भी आता होगा कभी, लेकिन जो नहीं किया वो भी पकड़ लो। √6, √8, √10, ठीक है जी, √11, √12, इनका किसी का भी रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होता। बताओ ये रैशनल है या इरेशनल? इरेशनल। जो आपने कभी 10th में प्रूफ किया था भैया, √2, √3, √5 किया था, प्राइम नंबर का रूट किया था, इरेशनल है। ये भैया एक्स्ट्रा में कोई एक आधा क्वेश्चन कभी कर लिया और याद कर लो तो बात है, नहीं तो वैसे जेन्युइनली कोई करता नहीं यूजुअली। तो जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं हो रहा वो इरेशनल नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनेगा, उसे आप कभी भी पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। सर इससे क्या होगा? मैं आपको कुछ छोटे बेसिक याद दिला रहा हूं, जो आप भूले हो तो मतलब पहले रिकॉल कर लो और फिर कहानी आप बना देना अगली दो कंडीशन की। मैं ये कह रहा हूं, डी डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इससे पहले एक रूल और दे देते हैं, कभी कोई ये भी ना भूला हो। सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? जो किसी होल नंबर का स्क्वायर हो, किसी होल नंबर का स्क्वायर हो, कंप्लीट नंबर का स्क्वायर, यानी जिसका रूट सॉल्व हो जाए और होल नंबर आ जाए। ठीक है भैया, उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है भैया, जो किसी होल नंबर का स्क्वायर हो, मेरे को वैसे ऐसे बोलना चाहिए, बस नोट ये होना चाहिए मेरा। होल नंबर तो समझते हो ना भैया, 0 1 2 3 कंप्लीट नंबर, हाँ ये सब होल नंबर है। ठीक है, एक मिनट रुकते सुनते रहना। मैं अब आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, दिमाग चला के बताना। मैंने कहा रूट, ठीक है, रियल है, रियल है,
पॉसिबल है। रैशनल कब होंगे? कंडीशन बनाओ जल्दी से, रैशनल कब होंगे? जब डी क्या हो, जब डी क्या हो बोलो ना, इतना भी नहीं आता। होल नंबर 9। अरे परफेक्ट स्क्वायर हे नंबर। भगवान, परफेक्ट स्क्वायर क्या सोचा, सोचो सोचो, छोटे बच्चे सोच लेते हैं। ठीक है भैया, सर डी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर लिखो, ठीक है, 4 लिखो, 5 4 लिखो, सॉरी 9 लिखो, 16 लिखो, उनके रूट सॉल्व हो जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर आएगा, 4 का रूट 2, 9 का 3, 16 का 4, और प्लस माइनस करके एक रैशनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ कह रहा हूं रूट्स आर रैशनल। ये नई कंडीशन बढ़ा दी बच्चों हमने, 5th कंडीशन आ गई, रूट्स आर रैशनल। ठीक है भैया, रैशनल होंगे, रियल होंगे। ठीक है भैया, कब होंगे? जब डी इज इन, स्पेस कम हो रहा है, काम चलाओ, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। जब डी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा। रेशनल आएंगे, रियल आएंगे अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी कंप्लीट नंबर का स्क्वायर है तो। ठीक है, अब अगली बात बता देना, रूट इरेशनल कब होंगे? बोल दो ये जब जब नंबर जब डी परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नहीं ना हो। होगा। सर जब डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, जैसे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर थे सारे, ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका किसी का रूट सॉल्व नहीं हो रहा, और जिनका रूट सॉल्व नहीं हो रहा वो तो है ही इरेशनल। तो आप वो इरेशनल रूट 2, रूट 3, रूट 5 यहाँ कुछ भी बच जाए, अब प्लस माइनस तो कर भी नहीं पाओगे कंप्लीट नंबर में। ठीक है भैया, प्लस करो के माइनस करो, आपकी आंसर क्या आएगी? इरेशनल आएगी। यानी छठा कंडीशन आ गया, यहां लिख देते हैं हम, 6 कंडीशन आ गया, रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, इफ डी इज नॉट इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है भैया, तो एक क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स का कंटेक्स्ट पूरा हो गया यहाँ पे। इसके साथ का अब कोई भी क्वेश्चन है, ये नहीं है मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी बात बनेगी भैया। ठीक है, कंसेप्ट दे दिया, आप डी निकाल के नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो। ठीक है, वापस सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो ये रब हो जाएगा। सर हम इसमें डी को क्या कहते थे? डी डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेट। ओके ओके। कैलकुलेशन सॉल्व करने के अलावा भी कोई पर्पस होता है सर डी का? दोबारा बोलो। कैलकुलेशन सॉल्व करने के अलावा भी कोई पर्पस होता है डी का, रूट निकालने के अलावा? रूट निकालने के अलावा हाँ बहुत सारे होते हैं। रिवर्स मतलब आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, रिवर्स क्वेश्चन बना देगा कंडीशनल, कि यहाँ पी के कुछ भी लिख देगा और कोई कंडीशन दे के वो वापस पी के पूछ लेगा, तो वो पर्पस सॉल्व होंगे ना इन्हीं सभी कंडीशनों से। सिर्फ नेचर ऑफ रूट ही नहीं पता लगेंगी, कॉफिशिएंट एबीसी कंडीशन देने पे वापस आ जाएंगे रिवर्स करते हुए। ओके। मतलब इस जवाब का जवाब कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन आपने बोला इस क्वेश्चन का जवाब, कि क्या कोई और पर्पस हो सकता है? मैं कह रहा हूँ 1 लाख हो सकते हैं, मैंने तो बस एक ही बोला है। ठीक है, वो तो फिर ये देखा जाएगा ना क्या कंटेक्स्ट, कैसी बात कह रहे हो, जितने मर्जी पर्पस हो सकते हैं, जैसे मर्जी पूछ सकते हैं हम, मैथ्स बहुत वाइड है। ठीक है, वापस आ रहे हैं भैया, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हो गया होगा शायद कल, है ना, एक तो ले ही लिया था हमने, फॉर्मूले बोल दिए थे मैंने। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कोई बच्चा कल नहीं था तो बता दो, मैं 1 मिनट थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड करना प्रैक्टिस में है। निकलेगा यार। सेकंड भी हो गया था ना? सेकंड भी हो गया था, नो थर्ड सर कर कर रहे रहे थे, थे, सेकंड कर रहे थे, सेकंड कर रहे थे। सेकंड ठीक कर है, रहे थे। कोई बच्चा कल नहीं था तो एक बार ही बोलो ना फटाफट, नहीं तो आपका क्लास बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तनिष्का और तान्या, ओके। बस एक बार ही सुन लो, फटाफट से सुन लो और बाकी सेकंड शुरू कर लेना भैया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 टॉपिक बैक टू बैक स्टार्ट होने। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया, उसका कंसेप्ट ले चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, बस आप सिंपल इंटरेस्ट का फील ले लो सर, किसे कहते हैं, जो आपको पता भी होगा। सर इनिशियल अमाउंट कहीं बैंक में हमने डिपॉजिट कराया, किसी को उधार दे दिया, 10,000 रुपया उधार दे दिया हमने,
ठीक है, वो हमें प्रॉमिस कर रहा है सर 10% पर ईयर इंटरेस्ट देगा, पर ईयर हर साल 10% इंटरेस्ट देगा। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू पे ही हर बारी 10% मिले हमें, प्रिंसिपल वैल्यू पे ही, जो कि 10,000 का 10% 1000 रुपीज है, और हर बारी 10,000 का 10% 1000 मिलता रहे, सर सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इसके बाद शुरू करेंगे, पहले टॉपिक कर ले, लेकिन फिर फील तो ले ही लो, और तुम्हें पता भी है सर वो 10,000 का हर साल इंटरेस्ट ना 1000 है, लेकिन अगर ये सिंपल इंटरेस्ट तो ये है, अगर ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो एक साल बाद 10,000 का 10% मेरा 1000 रुपीज इंटरेस्ट होता। लेकिन अब दूसरे साल मेरे को अगर अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मेरा मेरा बैंक में 10,000 था, और एक साल बाद वो 10% इंटरेस्ट 1000 भी बैंक में ही है। तो अब मेरे को अगर 11,000 11,000 पे 10,000 प्लस 1000 11,000 पे इंटरेस्ट मिल जाए, तो सर यहाँ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी जब आप दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट मांगोगे तो आप बैंक को कह सकते हो ना, अगर बैंक ने प्रॉमिस किया है तो, कि 10,000 इनिशियल था, 1000 इंटरेस्ट का अक्यूमुलेट हो गया, यानी 11,000 उसके पास है, भाई तू 11,000 का 10% दे, हमें 1100 दे। अब यहाँ इसका 10% भी मिला और इंटरेस्ट का भी 10% मिला है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, सर इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, याद आ गया होगा, बहुत बारी आपने छोटे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब वापस सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इससे ज्यादा अभी इसमें बोलने लायक है कुछ नहीं। प्रिंसिपल बस ध्यान देना, किसी भी वैल्यू, किसी भी अमाउंट की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल शुरू में टाइम पीरियड से पहले जो कीमत थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया, टी टाइम हो गया, SI सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सर चार में से कोई भी तीन चीज होंगी, चौथी हम निकाल लेंगे, बहुत छोटा मूवमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब फिर सर मान लो मैंने P रुपीज डिपॉजिट कराया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी टाइम मुझे वापस क्या मिलेगा। जल्दबाजी में आप कितना भी जानते हो, समझाने और समझने दोनों जैसा नहीं है भैया, बेकार बात है ये, लेकिन फिर भी बच्चा गलत भी कर देता है। आफ्टर टी टाइम क्या मिलेगा, बोले इंटरेस्ट मिलेगा। भाई इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, अपना प्रिंसिपल छोड़ाएगा क्या? नहीं सर, अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, प्रिंसिपल मिलेगा प्लस उस प्रिंसिपल पर आर रेट से टी टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, जो रिफंडेड वैल्यू, जो फ्यूचर वैल्यू उस पैसा का हो जाएगा आफ्टर टी टाइम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। इसे आप अमाउंट कह देते हैं, इसे आप फ्यूचर वैल्यू कह देते हैं, इसे आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कह देते हैं, जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर करके हो गई है। ठीक है जी, अब बाकी बातें क्वेश्चनों में कर देते हैं, बस इतना नोट कर लो और बढ़ाओ आगे फटाफट से। कोई भी क्वेश्चन हो तो बोल देना, किसी को भी जहां भी दिक्कत लगे तो। नेक्स्ट, सेकंड, एक छोटा सा रूल बस और पकड़ लेना। बोलता है सिंपल इंटरेस्ट बताओ ऑन अमाउंट ₹16,800। ठीक है, इनिशियल अमाउंट 16,800 है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, इस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 and 1/4 यानी 25/4% पर एनम है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप कर रहे होंगे यार, आराम से कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ा देंगी, मतलब बेकार है, लेकिन गलत बेकार ही कर देते हो आप, बहुत बारी कर देते हो। सर क्या कर सकते हैं, शायद मैं कल भी बोल रहा हूँ, मुझे उतना ध्यान नहीं है। भाई पेपर में गया, वो तो सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है सेम क्वेश्चन पे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। SI का फॉर्मूला अलग है, CI का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, जानता 6 क्लास का बच्चा भी है, जानते आप भी हो, लेकिन आप इतनी जल्दी में हो, पूछ रहे SI आप निकाल रहे हो CI, पूछ रहे CI आप निकाल रहे हो SI, गलत हो जाएगा ना, पेपर में तो कुछ भी आएगा। अभी तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हो, तो वो ध्यान दे लेना भैया, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया था उसने, तो हमारा फोकस हर क्वेश्चन पे रहेगा, भाई तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है, कैलकुलेशन को छोड़ दो आप, अभी कोई भी कर लेगा वो, कोई बात नहीं, फॉर्मूले में भी डाल देंगे, 2-4 क्वेश्चन में, वो टेक्निकल पॉइंट नहीं है अभी। ठीक है भैया, फिर और क्या ध्यान देना है यार, रेट अगर आपका साल का है, बैंक कह रहा है या जहां भी आपने पैसा डिपॉजिट कराया 6 and 1/4 यानी 25/4% साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो टाइम भी तो साल में ही दो ना आप हमें। भाई टाइम 1 साल दो तो हम 1 से मल्टीप्लाई करें, टाइम 2 साल हमने जमा कराया तो डबल कर दें उसका। टाइम महीने में दे रहे हो ये थोड़ी चलेगा। तो सर सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, टाइम को ईयर बना लो, और मंथ को ईयर बनाने 12 से डिवाइड कर दोगे 3/4। और अब वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था भैया, फॉर्मूला PRT/100 है, और आप अपने लेवल पे कोई फॉर्मूले लिखते रहोगे, अगर समझ है तो जरूरी नहीं है वो। ठीक है भैया, प्रिंसिपल 16,800, रेट 25/4%, हटाते हो कभी भी परसेंट हटाते हो नीचे 100 आ जाता है, उसी का हमने फॉर्मूले में 100 लिखा हुआ था, इंटू टाइम 3/4। कुछ भी पूछना हो तो जरूर जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है भैया, सर ये 4 4 16, 16 1 16, 16 0 0, 16 5 80, ऐसे कुछ कैंसिल हुआ, 25 4 100 कैंसिल हुआ। ठीक है जी,
ये आपका कैलकुलेशन भी सीखने जैसी होती है। ऐसा कुछ कैंसिल हुआ 1575/2, ठीक है, और ये मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 787.5 ए पार्ट आ गया। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कभी किसी को नहीं बतानी, लेकिन हर लेवल पे हम कहते हैं हाथ से कर लो भाई, उसको देख के मत छोड़ देना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, यहां आकर आंसर मत मार्क कर देना, कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, थर्ड, किसी को एक छोटा सा मोमेंट दिक्कत आए तो आए, नहीं तो सोच बैठे तो आ जाएगा, नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता देता हूँ क्या बात है। ठीक है, सेकंड किसी का रह गया हो तो हैंड रेज करा करो, जब मैं जैसे ही डस्टर स्क्रीन पे दिखता है आपका रह गया फटाफट हैंड रेज कर देना, नहीं तो मेरे हिसाब से मेरी स्पीड स्लो है और आपकी तेज है, ये ऑलवेज होना चाहिए। मेरे को समझाना है तो मैं एक नॉर्मल फ्लो पे चलूंगा, किसी को दिक्कत है रह गया है वो हैंड रेज करे, क्वेश्चन पूछे, ऐसे करके चले, कोई नया बच्चा आया है इसलिए आज ये बात बता रहा हूँ। ठीक है सर, वो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1820 निकालना है, तो भैया ये आपकी समझ है तो आप लिखना छोड़ देना, मतलब सीधा फॉर्मूले में डालो यार। मैं लिख देता हूँ एक बारी 2-4 क्वेश्चनों तक, सर प्रिंसिपल पता है। सर वो कह रहे हैं मार्च 9 से मार्च 21 तक का निकालना है, तो मार्च 9 से मार्च 21 महीना तो पूरा होने वाला नहीं है भैया कि महीने में गिन लो टाइम, और बाद में रेट मान लो साल का है तो साल का बना दो टाइम, ये दिन है तो डे में गिन लो। डे में गिनने के लिए मेरा आप सब समझदार बच्चों से क्वेश्चन है, खूब कर रखा है आपने अकाउंटेंसी में, खूब निकाल रखे हैं दिनों में और दिन के साल बना रखे हैं। ये मार्च में कितने दिन होते हैं भाई, जरा बताना, बोल देना यार कोई भी, छोटी बात है, मेरे को नहीं पता, जरा मार्च में कितने दिन होते 31। हैं? 31। जनवरी फरवरी मार्च, सर 31 दिन है। 31 में ये 9 जो 9 मार्च है ये लेना है 9वां दिन के छोड़ना है, बस ये पूछ रहा हूँ। सोच बैठे तो ये तकलीफ है आपकी। अरे आज तक नहीं सोचा था क्या, इतना अकाउंट्स पढ़ लिया आपने, ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल लिया दिनों में, ठीक है, आज नहीं तक नहीं लेना है सोचा? लेंगे। भैया, नहीं लेना, मार्च 9 को कराया आपने। लेना है। फंस गया ना। नहीं लेना, ठीक है भैया, नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्यों नहीं का कोई जवाब देगा, पता लगेगा यार पढ़ के आए हो। भैया वो एक दिन तो कल होगा ना, एक दिन तो कल होगा मतलब? इंटरेस्ट लगाएंगे तो आज का नहीं, कल कल लगाएंगे ना, तो फिर 24 जिस घंटे दिन तो जमा कल ही। कराओ उस दिन का नहीं लगाते? जिस दिन जमा कराओ उस दिन का बैंक आया नहीं, हम नहीं देते तेरे को उस दिन का, भैया ऐसे हो जाता है। जिस दिन फिर पैसे देंगे उस दिन का नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ी होता है, तुम लड़ लो यार, मैं तो आज ही दिए है। ठीक है बोलो ना यार, ये पॉइंट है यार, अगर ये कंसेप्ट अच्छा नहीं होता ना मैं रुकता नहीं इस बात पे, मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता। ठीक है जी, देखो ना भैया, दिन एक बार ही बोलना, डे जो है वो एक पॉइंट होता है या उसका एक स्पैन होता है, जल्दी बताओ, डे एक पॉइंट है या स्पैन है उसका? अरे एक पैन है। सेकंड है वो या 24 घंटे का है? सर 24 घंटे का दिन है। तो आप ऐसे समझो, मार्च 9 में तुमने टाइम बताया क्या, मैं 12 बजे जमा कराया, 10 बजे कराया, बैंक खुल गया जमा कराया, ऐसा कुछ बताया क्या? रात को 12:01 पे कराया? नहीं सर। तो ऐसा मान लो जिस दिन, मतलब किसी किसी से भी लड़ाई लड़ लेना आप, कोई इसका रीजन नहीं दे पाएगा, चाहे आंसर बोल दे यार इतना आएगा, ठीक है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, तुम्हें पता होगा तो तुम अनोखे नहीं हुए। सर मार्च 9 को मान लो मैंने 10 बजे बैंक में जमा कराया, तो मई 21 को खत्म कब हुआ? टाइम तो सर वहां भी नहीं दिया, तो फिर यहाँ 10 माना तो वहां भी तो 10 मानूंगा। अब तू 10 से 10 गिन ले, ठीक है भैया, तो तेरा एक दिन छूटेगा, चाहे वो पहला छोड़ ले चाहे आखिरी छोड़ ले, आखिरी कोई नहीं छोड़ता, पहला छोड़ देते हैं। ठीक है, आप इतना लंबा मत जाओ ना गिनने में। आप मार्च 9 के बाद अगर आप इसे सीखना ही चाह रहे हो, आप मान लो मार्च 11 को आपने वापस कर लिए, वैसे हकीकत में तो देखो 9, 10, 11 3 दिन होने चाहिए, लेकिन आप ऐसे मानो मार्च 9 को 10 बजे 10 AM डिपॉजिट कराया है, तो मार्च 11 को 10 AM विड्रॉ करा लिया। अब देखो मार्च 9 से मार्च 10 सुबह 10 बजे तक एक दिन है, ठीक है, और सुबह 10 बजे से मार्च 10 से मार्च 11 अगले दिन सुबह 10 बजे तक 2 दिन है। ये वजह है कि आप ये पहला दिन छोड़ देते हो, ठीक है भैया, तो ऐसे नहीं भाई छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, वापस आ जाओ। तो टाइम ले लिया, वैसे इतनी चीजें हैं नहीं मेरे पास भाई, इतना समय नहीं है कि मैं ऐसे सारे सीक्रेट खोलता रहूं, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है, वो कीड़ा तो है कि भैया बता के चलो। तो मार्च में भैया वो 31 दिन है, तो 31 में से 9 हटा दिए, बस वो पहला दिन छोड़ दिया करो, बस इतनी सी बात है, और आखिरी ले लिया करो, ठीक है। मार्च 31 में से मैंने 9 हटा दिए, 31 माइनस 9 तो कितने बचे? 22। 20 डेज तो मार्च के हो गए, अप्रैल के 22 हुए, अप्रैल के 30 हुए, और मई के 21 हुए, ये 73 डेज आ गए। मतलब ये जहां से जहां तक कह रहा है वो टाइम मेरा 73 डे है,
इसका इंटरेस्ट निकालना है। और आपका पूरा ध्यान है रेट, कल मैं कह चुका था भैया, उसमें भी मैंने बढ़िया रूल दे दिया था आपको कि साइलेंट केस में रेट ऑलवेज पर एनम में होता है। साइलेंट केस में तो एनुअल रेट है, तो टाइम डे का कैसे चलेगा? जब इंटरेस्ट आपको साल का मिलना है तो दिन को भी तो साल बनाओ। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, 73 डेज 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1/5 आ जाएगा। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना भैया, अब इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ही निकालना है सर, प्रिंसिपल 1820 इंटू रेट 15/2, ऐसे भी समझ लो भैया। कुछ बहुत छोटे टॉपिक हैं वो, मतलब छोटी छोटी बातें नहीं ला जाती है लेकिन पेपर में आ जाती है आपके। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब ये याद रखना यार, परसेंटेज हटाते हो तो नीचे 100 आ जाता है ना, ये तो पता ही है। ठीक है, तो 15/2 परसेंटेज हटाया, उसी का फॉर्मूले में वो नीचे 100 था, इंटू टाइम का 1/5 है। ठीक है भैया, सिंपल कर देते हैं इसे। तो ये 5 3 15 कट हो गया, ये 910 कट हो गया। आप 100 से डिवाइड करने का तो पंगा लोगे नहीं, कैंसिल करने का, क्योंकि 100 की 2 जीरो 2 डिजिट डेसिमल दे देंगे आपको। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करा 2 डिजिट का डेसिमल, 27 रुपए 30 पैसे आंसर है, बी पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, फोर्थ, पर्सन बोरो ₹5,000 फॉर 2 ईयर। अच्छा, कहीं कहीं ट्रिक्स होंगी जबरदस्त और मजेदार होंगी, अभी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा अभी है, लेकिन ध्यान से आप कर भी चुके हो ना, फिर सुन लिया अगर कोई एक्स्ट्रा बात छूट ना जाए आपकी। ठीक है, पर्सन जिसने 5,000 बोरो किया है 2 साल के लिए 4% रेट से, और उसे इमीडिएटली 5,000 रुपया बोरो किया 2 साल के लिए 4% से, और अपना बोरो करके 4% इंटरेस्ट से किसी दूसरे को 6.25% 6.1/4% से आगे फॉरवर्ड कर दिया सेम पैसा उसी टाइम के लिए, बोलता है गेन बता दो। तो मेरे ख्याल से आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा वो बोलेगा पहले तो मैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट निकालूंगा कि 5,000 इंटू 2 इंटू 4%, मेरे को तो ये इंटरेस्ट देना है, फिर मेरे को मिलेगा कितना भाई, 5,000 मैंने 2 साल के लिए 6.25% से दे दिया है। ठीक है, 6.25 मतलब 25/4% हो गया, फिर मेरे को कितना मिलेगा वो मैं निकालूंगा, और मिलने वाला देने वाला माइनस करके गेन निकालूंगा। इतने तो समझदार आप भी हो। सर पैसा वही है, टाइम वही है, 4% हमें किसी को इंटरेस्ट देना और हमें 6.25 मिलना है, 6.1/4 मिलना है सर। तो सीधा सर 6.1/4 में से 4% हटाओ ना, हमें गेन इतना है, हम तो गेन निकाल रहे हैं ना बस, तो हमें गेन इतना होगा, गेन इतना परसेंट होगा। ठीक है, जो कि 9/4 आ रहा है। तो 5,000 पे 2 साल का 9/4% इंटरेस्ट, ये हमारा गेन है, जो कि आप सिंगल लाइन में निकाल लोगे। कोई भी क्वेश्चन है जरूर बोल लेना। ठीक है, 100 के चलो डबल जीरो गए, 2 2 जा 4 25 25 9 जा 225। ये मत कहना 25 की टेबल आप सोचते नहीं हो, मेरे बोलने जैसा नहीं है। 25 10 जा तो दिखता है ना 250, तो 9 जा एक कम होगा 225। ठीक है भैया, और मैंने क्या घोटाला कर दिया क्या? कुछ कर दिया होगा, चेक करते हैं फटाफट से। 1 साल का गेन पूछा, लास्ट लाइन पढ़ना भैया। आंसर 225 ही आया है, बिल्कुल ठीक निकाला है, लेकिन मैंने 2 साल का गेन निकाला है, वो 1 साल का पूछ रहा है। लास्ट लाइन ध्यान देना, फाइंड गेन इन ट्रांजेक्शन पर ईयर। साल का गेन बताओ, 2 साल का 225 है तो 1 साल का आधा होगा, 112 रुपए 50 पैसे। ठीक है, ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। शुरू के 10-12 क्वेश्चनों में फॉर्मुलों की 4 में से 3 बातें दे दे के बाकी चौथी की प्रैक्टिस कराएगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस कराएगा, और फिर क्वेश्चनों को टेक्निकल बना देगा। ध्यान से देखना जरा। हाउ मच टाइम विल इट टेक? अब देखो, अब टाइम पूछ रहा है, लेकिन एक और दिक्कत हो जाती है कभी कभी आपको। कुछ बच्चे इस चीज पे फाइट कर लेते हैं कि भाई जो उसने दिया है वो प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है, या अमाउंट एक्यूमुलेटेड वैल्यू, या फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है, उससे क्वेश्चन पूरा गड़बड़ा जाएगा आपका। तो वो आप फोकस कर लेना, बस वो थ्योरी पकड़नी होती है आपको। हाउ मच टाइम, चलो टाइम पूछ रहे हैं। विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹80 इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? कोई मुझे बताएगा ये 450 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है या फ्यूचर वैल्यू है? कोई भी बोल दो। प्रिंसिपल। अब होता क्या है, कई बार ना वो फ्यूचर वैल्यू को अमाउंट बोलते हैं मैथ्स में, मतलब यूजुअली फॉर्मूला लिखते हुए वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू को अमाउंट भी बोलते हैं। और भैया करेंसी 100 रुपया मैंने दिया, इस 100 रुपए को भी अमाउंट बोलते हैं। मैंने अभी शुरू में टाइम के शुरू में ही 100 रुपया दिया, तो मैं बोलूंगा मैंने 100 रुपीज अमाउंट दिया। तो बच्चा कई बार ना वो इस चीज को नहीं पकड़ता, इस डिफरेंस को नहीं पकड़ता। कोई कोई समझदार सारे हो इस बात को मेरे को बताने के लिए भी, मेरे को आपको बताना ऐसा नहीं है, लेकिन ना इतनी जल्दी में होते हैं गड़बड़ हो जाती है। सर ये अमाउंट फ्यूचर वाली वैल्यू वाला अमाउंट नहीं है सर,
ये तो पैसे के लिए बोल रहा है, 450 रुपया अमाउंट, ये उसके लिए बोल रहा है अमाउंट। ठीक है, 450 रुपया अमाउंट, 81 रुपीज इंटरेस्ट, 4.5% पर एनम से कितने टाइम में देगा? सिंपल बात। तो यानी इनिशियल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कहीं कराया होगा जिसपे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो वो प्रिंसिपल 450 है। ठीक है भैया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इक्वल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट 81 आना चाहिए। ऐसे ही चल रहा है। ठीक है भैया, और लेफ्ट राइट कैंसिलेशन तो आप अच्छे से ध्यान देते हो। 9 9 81, 9 50 450। ठीक है भैया, और अभी कटा 9 1 9, 9 5 45 डेसिमल, एक डिजिट बाद ले ही लोगे आप। 52 100, तो ये 2/0.5 आ गया आपका। हाँ, डेसिमल हटाओगे 0, 5 4 20, यानी टाइम आपका 4 ईयर आ गया। ठीक है, बी पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलना। थोड़ा सा फोकस चाहिए, कैलकुलेशन पे सुस्ती नहीं करनी है, लेजीनेस माइंड में नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा, ये लेजीनेस है। ठीक है, हाथ से करो फटाफट फटाफट। 6 sum of rupees 12,500 amount to 15,500 in 4 year at the rate of simple interest. What is the rate of interest? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि आगे मुझे शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी भैया। 1 मिनट कोई भी बोलना, छोड़ो ये वाला कर दोगे, इसमें फॉर्मूला डालना है, ये बेकार बात है। एक शॉर्टकट यूज करना है, और टाइमलाइन पे बोल दूंगा तो आप पकड़ जाओगे। ऐसे बोलूंगा शायद कोई कोई बच्चा सोचेगा। उसने बोला भैया सम ऑफ रुपीज 12,500, 12,500 रुपया जो कि 4 साल के टाइम ड्यूरेशन में, देखो एक शॉर्टकट दिखेगा आपको यहाँ पर, 15,500 हो गया। ठीक है भैया, 15,500 हो गया सिंपल इंटरेस्ट से। तो उसने क्या पूछा, उसको छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं मेरे को जरा ये 0 टाइम था, ये 4 साल बाद ऐसा हो गया। मेरे को 2 साल बाद ये पैसा बढ़ के क्या हो गया होगा अमाउंट, वो बताओगे क्या? तो बच्चा कहेगा 1 मिनट रुकना। तो बच्चा कहेगा मैं पहले चीजें निकाल लेता हूँ फिर बताऊंगा। अरे नहीं, बहुत सिंपल है। चलो अब आप बोलो, आपकी टर्न आ गई। 1500 दोनों हो को गया होगा, माइनस बढ़ गया करके होगा, 2 से 1500 बढ़ डिवाइड गया कर दो। होगा। सर पहली बात, सर सिंपल इंटरेस्ट क्या, किसको 2 से डिवाइड कर दो? दोबारा बोलना। फ्यूचर 30,000 वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर सिंपल दो, इंटरेस्ट आ जाएगा। डिवाइड कर दो से डिवाइड इंटरेस्ट आएगा। माइनस माइनस माइनस। ठीक है, बाकी बच्चों को भटका मत दियो भाई इतनी आसान बात पे। और तू भी बढ़िया ही बच्चा है, सोच के बोल। सर 12,500 15,500 हो गया, 3,000 बढ़ गया, इंटरेस्ट 3,000 बढ़ा, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल उसी पर मिलता है, एक ही रेट से मिलता है, तो बराबर है 4 साल का। तो अगर 4 साल का 3,000 है, 4 साल का 3,000 है, तो 1 साल का 750 है। अब आप मेरे से पूछ रहे हो सर कि 2 साल बाद बता अमाउंट, तो 1 साल का 750 है, तो 2 साल का 1,500 है, 1,500 है। तो 12,500 प्लस 1,500, ठीक है भैया 14,000 हो गया सर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, लेकिन इससे अच्छी चीजें निकल आती हैं, आगे जब जरूरत पड़ेगी। देखो आप दिमाग चला लो शायद। 6 अभी जो था अमाउंट दिया हुआ है। तो ये शीट बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रहा है, क्या लिखा है शीट बड़ी हो अच्छा, जाएगी। फॉन्ट साइज छोटा है, ओके, हो जाएगी अभी करते हैं। देखो अभी क्लियर है क्या? यस सर। अब ध्यान देना, 6 ही है ना? हाँ, तो वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। अच्छा ये ना करना, बच्चा बोले अमाउंट है प्रिंसिपल है, मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, अमाउंट का P प्लस PRT, और मेरे को 3 चीजें पता है, 4 में से एक निकाल लूंगा। ये टाइम मत वेस्ट करना अमाउंट का फॉर्मूला नहीं। अरे सीधी बात, 12,500 15,500 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 3,000। तो सिंपल इंटरेस्ट का ही देना। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल पे ध्यान लगाना, 12,500 था। ठीक है, रेट वो आपसे पूछ रहा है, टाइम आपको 4 साल दे रहा है, डिवाइडेड बाय 100। तो इतनी सी बात है, ये 00 से 00 कट हो गया। ठीक है भैया, और ये 25 5 125, 25 1 25, 30 माइनस 25 50 50, 25 2 50, ऐसे गया 5 24 120 गया। ठीक है, 4 6 24 गया, रेट आ गया 6%। डी पार्ट जेन्युइनली बताऊं आपके लेवल पे इस वक्त आपको शुरू के हर शीट के शुरू के 10-15 क्वेश्चनों पे कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसका फोकस करना है। कंसेप्ट तो क्या सिखा रहे हैं हम आपको? इंटरेस्ट के फॉर्मूले में 3 चीजें डालनी और चौथी निकालनी है, ये थोड़ी सीखना था 12वीं के बच्चे को। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। 7th, और हर शीट 10-15 क्वेश्चनों बाद टेक्निकल कहीं ना कहीं हो जाएगी। नेक्स्ट 7th,
कोई दिक्कत है तो बोल देना जरूर। A sum of rupees 1600 give a simple interest of rupees 252 into year 4 month the rate of interest per annum। सर रेट पूछ रहा है और वो कह रहा है 1600 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है 252 रुपया, 1600 का इंटरेस्ट ये हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल हुआ 1600, ठीक है, इनटू रेट, चलो वो पूछ रहा है, ठीक है, रेट ध्यान देना पर एनम साल का पूछ रहा है, और रेट साल का है तो टाइम साल में होना चाहिए, और टाइम 2 ईयर 4 मंथ है। अब इसको भी चलो बोलता हूं एक बारी ध्यान से सुनना, 2 ईयर 4 मंथ है, ये आपको पता होता है, फिर भी कोई कोई ऐसा ना हो जो कि ना जानता हो चीज को और फिर तकलीफ में आ जाए। तो भैया टाइम को ईयर में बनाना है तो आप ऐसे करते हो ना, 2 ईयर प्लस, ये तो आपको हमेशा से पता है, मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि सर मंथ के ईयर बनाने 12 से डिवाइड करो फिर काटा पीटी एलसीएम लो। मैं कह रहा हूँ ये बेवकूफी है, किसी भी क्लास में ऐसे करते हो तो आप, अरे 2 ईयर ईयर है, मंथ के ईयर बनाने, उसे मिक्स फ्रैक्शन बना उसी वक्त कि ये 4 मंथ है और ईयर बनाने 12 से डिवाइड कर, ठीक है, और बस मिक्स फ्रैक्शन सिंपल कर दे, ये भी वही है, 2 + 4/12 भी मिक्स फ्रैक्शन में यही होता है। तो इतना इनडायरेक्ट मत करना उसे कभी भी, पहले भी बताया, हाल फिलहाल कुछ क्लासों में फिर दोबारा बताया है, ठीक है भैया। 7/3 आ गया सर, 7/3, और वो रेट परसेंटेज में है तो उसका डिवाइड में 100 आएगा, ये परसेंटेज हटाने से, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जो कि ईयर में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, इक्वल है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है हमारे पास यहाँ 252, ठीक है भैया। और अब आप रेट निकाल लोगे, देखो 4 4 16, 463 252, और 7 9 63, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 27/4 रेट, डिवाइड कर लोगे तो 27 की 4 से, ठीक है भैया, तो 6 एंड 3/4 आ गया, ठीक है, तो 6 एंड 3/4% डी पार्ट। नेक्स्ट, रीना ने लोन लिया 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर सिंपल सा है, जो लोन लिया है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ अमाउंट है, प्रिंसिपल वैल्यू है 1200, रेट उतना है जितना टाइम है, रेट उतना परसेंट है जितना टाइम ईयर में है, तो रेट अगर आपका x% आप अज्यूम कर रहे हो तो टाइम आपका x ईयर है, जितना रेट है उतना ही टाइम है, ठीक है। 432 आपको इंटरेस्ट का एक्यूमुलेट हो रहा है, तो बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, ठीक है, और उसने मतलब ऑप्शन ऐसी भी दे रखी है कि भाई शायद निकाल ही नहीं सकते, डाटा इनसफिशिएंट है, उसने दे रखे है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर ही आएगा, नन ऑफ दीज भी है, और कुछ न्यूमेरिकल आंसर भी है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं सकते, किसी भी फॉर्मूले में सारी चीजें पता और वन वेरिएबल इक्वेशन बने उससे, तो वन वेरिएबल तो आके रहेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला 432 इज इक्वल है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, सर वेरिएबल तो वन ही है तो एक्स तो आके रहेगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारा, 1236 432, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके रूट मतलब 6 आ गया, तो x6 आ गया यहाँ पर, यानी आंसर बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट, a man took a loan from a bank at the rate of 12% simple interest, rate of interest चलो 12% हो गया, आफ्टर 3 ईयर ही हैड टू पे रुपीज 5400, अब 3 साल का इंटरेस्ट दे दिया भैया 5400, ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो लो, इंटरेस्ट इज इक्वल है प्रिंसिपल रेट 12/100 इंटू टाइम 3, ठीक है भैया, और कैंसिलेशन कर दो तो आपका प्रिंसिपल आ गया, तो लेफ्ट राइट ही कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये 15,000 आ गया 15,000, ठीक है, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। नेक्स्ट, बोलता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट अ सम फैच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 9, ये पीसी मतलब परसेंटेज होता है, 9% पर एनम इन 5 ईयर, व्हाट इज द सम। तो कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है जो 9% पर एनम रेट से 5 साल का जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करा रहा है 4016 रुपया 25 पैसे एक्यूमुलेट करा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, तो निकाल दो, किसी ने निकाल दिया तो आंसर बोलना मेरे को एक बारी।
नहीं क्या सारे मेरे से पीछे चल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो बोलो, आप ही बोलो पहले, मैं रुक गया, आप पहले बता दो। नाइन से कैंसिल करते हैं, छोटी बात है भैया। आपको भी पता है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सारे डिजिट का सम 4 + 5 1 5 6 11 2 13 5 18, डिजिट का सम 18 9 से डिवाइड हो रहा है, होगा 9 से। ठीक है भैया, 9 4 = 36 4 9 4 = 36 5 9 6 = 54 54 2 9 2 = 18 9 5 = 45, ऐसे आ गया है। और 100 से इधर भगा दोगे मल्टीप्लाई तो डेसिमल को खा जाएगा, 100 दो डिजिट राइट चला जाएगा, 44625 अपॉन 5 इक्वल है प्रिंसिपल, और डिवाइड कर दोगे। ठीक है भैया, तो 8925 प्रिंसिपल आ गया, 8925 ऑप्शन आ गई डी पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोल लेना। 12th जल्दी करो थोड़ा सा, मतलब ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया कि मैंने पूछा तो एक ही बच्चा, मतलब आप ना साथ के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो। अरे कुछ खास सुनते सुनते पता लग जाता है खास आ गया है, मेरे को सुनना चाहिए, और नहीं तो जो चल रहा है वो आपको पता है तो आप आगे बढ़ाते ही चलो। दोनों चीजों पे फोकस रख के चलो ना, एडवांटेज लोगे तो कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, 13th 800 रुपया 956 हो गया 3 ईयर में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है भैया, फिर बोलता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4% व्हाट अमाउंट ऑफ रुपीज 800 बिकम इन 3 ईयर। बोलता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दे तो बता दो 803 फिर 3 साल में फिर कितना हो जाएगा। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है आप ये लिखोगे, मैं समझाने के लिए बातें कर लेता हूँ। कोई 800 रुपया अमाउंट हो गया है, फ्यूचर वैल्यू हो गया है 956 टाइम 3 साल में, तो कोई किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुआ होगा जो पता नहीं है। वो कह रहा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा दो, तो ये पता होगा तो उसमें +4 करूंगा, नया रेट ऑफ परसेंट आएगा। ठीक है, फिर वही 800 रुपया वही टाइम के लिए 4% बढ़ा देने से कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो सिंपल है, पुरानी रेट निकाल लेते हैं ना। सर पहले 800 956 हुआ है, इंटरेस्ट 156 है, और इंटरेस्ट 156 है, प्रिंसिपल 800 है, रेट मिसिंग है, टाइम 3 है। इससे पुरानी रेट आ गई सिंगल कैलकुलेशन पे। ठीक है, नहीं 3 से नहीं कट रहा, 8 से काटे, सी से भी कट रहा है वैसे तो, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 352 था। 13/2 आ गया, ओरिजिनल रेट 13/2 आ गया भाई, 13/2। ठीक है, 6.5% आ गया, 6.5 आ गया, तो नया रेट मतलब 6.5, 13/2 चलो +4 ही कर लो और बोलो। ठीक है, 21/2% आ गया, 4% ज्यादा। अब बोल रहा है 800 रुपया कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट पूछा है वो ध्यान देना जरा। ठीक है भैया, तो अब आप इस पे 800 रुपया प्लस 800 रुपये पे 21/2% इंटरेस्ट 3 साल का निकाल दो। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा। आंसर जिसका आ गया वो हैंड रेस करो जरा, आप ऐसे रेस लगाते नहीं हो, जरा देखो खेलो कौन जल्दी जल्दी करेगा। प्रिंसिपल प्लस 800 रुपया पे, ठीक है भैया, 800 रुपया पे 21 लिखा है मैंने, 21/2% से 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करो, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी इस नए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ₹1052 सी पार्ट। हिना ने किया, हिना तेज हाथ चलाती है। हाँ, अक्षित ने किया। नेक्स्ट 14th A certain amount on simple interest of ₹1750 after 7 years had the interest been 2%। सुन लो ध्यान से, सुन लो, करो मत सुन, होना है ही नहीं।
चेक कर लो बस। कोई सर्टन अमाउंट 1750 सिंपल इंटरेस्ट अर्न कर देता है, इतना इंटरेस्ट आ जाता है उस पर 7 साल का। तो बोलता है ये जो भी प्रिंसिपल खा गया, इस बार ही ध्यान देना, रेट किस रेट से हो गया वो भी खा गया, दो चीजें खा गया ओरिजिनली। बोलता है 7 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पिछली बारी क्वेश्चन ऐसा ही था 13, लेकिन 3 चीजें दी थी, एक मिसिंग थी, और वो तो तुम्हें पता है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में 4 बातें, 3 डाल के चौथी तो निकाल ही लोगे। अब 2 मिसिंग है और एक इक्वेशन से 2 आनी नहीं है। और वो कह रहा है रेट को अगर आप 2% बढ़ा दो, रेट को 2% बढ़ा दो, ठीक है भैया, तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, पहले से कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है भैया, अब ध्यान देना कैसे होगा। कोई कर सकता है क्या? वैसे इसमें एक ऑप्शन कैन भैया नॉट बी डिटरमाइन भी है। हाँ, इसमें रेट निकाल लेंगे पहले। पहले रेट निकाल लेंगे। ओह, कैसे? 7 से डिवाइड कर देंगे सिंपल एक साल इंटरेस्ट का को। इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट का हाँ फॉर्मूला ये होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, जिसमें आपको एक साल का इंटरेस्ट पता है 250 रुपया है, प्रिंसिपल मिस है आपका, ठीक है, रेट मिस है आपका, टाइम 1 साल हो गया चलो क्योंकि आपने एक का बना दिया, तो दो दो चीजें मिस है, कैसे निकालोगे? जैसे वो कर लेंगे। सर, पी डिवाइड में आ जाएगा ना, उसमें कट जाएगा सर फिर एक साल के एक एक करके बोलो भाई, देखो मैदान में आओ अच्छे से, ठीक है। आज तक वाले तुम्हारे घर पे आने वाले हैं आधे घंटे के अंदर, तो अगर तुम यार रेट निकाल दो तो नई चीज हो जाएगी आज मैथ्स में। बोलो ना कैसे, कोई भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेकिन टाइम मत लगाना। सब पी डिवाइड में आ जाएगा, फिर अगली इक्वेशन में कट जाएगा। टी तो बच्चे 1 ही है, टाइम तो 1 साल ही है, वो तो कटा पी कटा पी है। पी पी डिवाइड में आ जाएगा और अगली इक्वेशन में कट जाएगा है। यस। अच्छा चल, 1 मिनट समझ। नहीं कटेगा, नहीं नहीं, कटेगा रुक वो। जा रुक जा रुक जा प्लस ऋषभ, टू रुक जा। करेंगे क्योंकि 250 बाय पी बहुत बढ़िया, तेरा दिमाग तो अच्छा चलता है, ये तो मान रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन तेरा रेट भी तो, वो पी खाली पी थोड़ी डालना है, तेरा रेट ये हो गया 250 बाय पी परसेंट प्लस 2%, तो रेट, और ये प्लस में है, कटेगा कहां से? मल्टीप्लायर थोड़ा ही है, समझ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ जी, कोई और है भाई जो पूरा करेगा? ठीक है, वैसे तो देखो जनरल मेरे को जल्दी निकल जाना चाहिए, मैं कुछ सुनना चाह रहा था, लेकिन कोई उस तरह दिमाग चला नहीं रहा, बात वो भी गलत होती है अगर वो चला देते तो आप दिमाग। ठीक है, 2 चीजें मिसिंग है भाई, रेट ओरिजिनल नहीं आएगा तो 4% बढ़ाकर भी नहीं आएगा। लेकिन कोई कोई बच्चा कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आंसर 35 रुपए निकाल देगा यहाँ पे, वो तो 4% बढ़ा है, ये बेस बेस इंटरेस्ट था, इसे 100% मान लो आप, ठीक है, 2% बढ़ा था सॉरी। अब 2% अगर इंटरेस्ट बढ़ा है तो नया इंटरेस्ट 102% हो जाएगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन अभी सुन नहीं रहे थे सर, अगर 100% इंटरेस्ट है तो इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, अब वो 102% हो गया, तो रेशियो लगा के निकाल लो 102 के बराबर का, 35 रुपए शायद आ भी जाए भाई। ठीक है भैया, भाई ओरिजिनल इंटरेस्ट तो 100% कैसे मान रहा है, वो 6% है, 7% है, ध्यान से सुनियो, ठीक है, वो 6% है, तो 2% उसका 2% नहीं बढ़ा है, वो 2% एक फिगर दे रहा है बस, कि जो भी है उसमें 2% और बढ़ गया, इसका 2% नहीं बढ़ा है, तो रेशियो वाला रूल नहीं लग सकता यहाँ, कुछ भी होगा, बस 2% एक सिंपल नंबर है, वो इस चीज का 2% नहीं है। जो ज्यादा सोचता है, जिसका दिमाग बढ़िया चलता है, उसको कह रहा हूं मैं, ये उसके लिए था, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल सी बात है सर, इस फॉर्मूले में मतलब 2 चीजें में से रेट आ ही नहीं सकता, जब रेट आ ही नहीं सकता तो 4% बढ़ाकर, 2% सॉरी बढ़ाकर नया रेट नहीं पता लगेगा, हम इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है भैया, तो बात ऐसी है, यानी ऑप्शन आ गई डी पार्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट 15th, in how many year rupees 150 will produce same interest at 8% as rupees 800 produce in 3 year 4.5%? बोलता है कितने साल में रुपीज 150 प्रोड्यूस करेंगे 8% से उतना इंटरेस्ट जितना 800 रुपया पे 3 साल का 4.5% से इंटरेस्ट मिल जाता है। लैंग्वेज में गड़बड़ करनी देना, बाकी कुछ समझाने के लिए है नहीं। देखो पढ़ लो ना, कितने साल में 150 पे 8% से वो इंटरेस्ट मिले जितना कि 800 पर 3 साल का 4.5% से इंटरेस्ट। बहुत बच्चों की तरह कहां बोलूं यार, सारी चीजें लिखो यार, 800 रुपए पर प्रिंसिपल पर 3 साल का 4.5 मतलब 9/2% से इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, उतना ही इंटरेस्ट 150 रुपीज पर 8% से कितने टाइम में मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट, दोनों इक्वल है, टी निकाल लोगे। कोई दिक्कत है तो बोलना, कोई दिक्कत है तो बोलना। ठीक है जी, कैंसिल कर लेते हैं इसे। 800 800
और चलो 53 जा 150, 52 जा 100, 3 से ये 3 गया, 2 से ये 2 गया, तो टाइम कितना आ गया अपने पास 9 ईयर। कंफ्यूजन है तो बोलना। हैंड रेज कर लिया करो भाई, है ना। फिर A9 का ही हैंड रेज है, तनिष्का का, चलो अक्षित का, रिद्धिमा का, और बाकी बच्चे, इतने सारे बच्चे आप पहले करो ना, सोच सोच के जल्दी से। थोड़ा सा ना चीज को कैसे लेना है, मैं कैचिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, कैचिंग प्रैक्टिस। हाँ क्रिकेट में तो मैं बस वो हाइट वाली बॉलें दे रहा हूँ आपको, हाइट वाली, और आप भाग भाग के कैच कर रहे हो, बेकार है, नहीं तैयार किया लोगों को हमने। मुंह पे मारो बोले, सामने खड़ा है ना, कैच प्रैक्टिस करनी है ना, मुंह पर निशाना देके फेंको उसे, ठीक है भैया। मरता मरता करेगा, कुछ भी करे उस कैच को करेगा, किसी हालत में नहीं छोड़ेगा वो, नहीं तो उसका हो गया। ऐसे क्यों नहीं ले रहे आप क्वेश्चनों को, सिर्फ 4 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे, क्यों डिपेंडेंसी ली हुई है, थोड़ा सुनेंगे फिर करेंगे, ठीक है। अटैक करो ना उसके ऊपर खुद से, ठीक। बढ़ो आगे। 64 अमाउंट, ₹64 अमाउंट हो जाता है 83.20 2 साल में, ठीक है। व्हाट विल ₹86 अमाउंट इन 4 ईयर एट द सेम रेट ऑफ परसेंट। 86 रुपया 4 साल में उसी रेट से कितना बन जाएगा। तो रेट तो चाहिए ना पहले, तो पहले यहां से रेट निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है, ₹64 यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है भैया। 2 साल में किसी रेट से कितना अमाउंट हो जाती है, ये नहीं बोला इंटरेस्ट है, ये अमाउंट कितना हो जाती है, बढ़कर कितना हो जाती है सर, 83 20 83.20। तो अगर 64 रुपया, ₹64 83.20 हो गया, ठीक है भैया। तो ये आपका 19 रुपीज 20 पैसा बढ़ा है, यानी इंटरेस्ट 19.20 है। तो फॉर्मूला इंटरेस्ट का ले लेना भैया, ठीक है। तो वो थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो ये चीज जो मैं यहाँ माइंड में भी कर लूँ, प्लस माइनस थोड़ा रफ लिख के कर लूँ, वहाँ इक्वेशन में करनी पड़ जाएगी, वेस्टेज ऑफ टाइम है वो। दिक्कत है तो जरूर बोल देना। 64 रुपया इतना अमाउंट हो गया है, तो बढ़ा कितना है 19 20, तो वो इंटरेस्ट है 64 रुपीज पर 2 साल का। किस रेट से ये इंटरेस्ट मिला होगा वो रेट अभी आ जाएगा, और बस इतना सा है कि अब वो बोल रहा है सेम रेट से 86 4 साल में कितना हो जाएगा। तो सेम रेट निकालकर उसी रेट से 86 पे 4 साल का इंटरेस्ट निकाल दूंगा, और 86 प्लस 4 साल का इंटरेस्ट अमाउंट बता दूंगा। 86 प्लस 4 साल का इंटरेस्ट अमाउंट बता दूंगा। अमाउंट पूछा उसने, तो सेकंड केस में भी इंटरेस्ट नहीं पूछा है, ठीक है भैया। और थोड़ा ना, जब आप कैंसिलेशन करते हो ना, नॉर्मल छोटे बच्चों की तरह मत कैंसिल करना भैया, क्या आप इसको 2 की टेबल से 4 की टेबल से काट रहे, सबसे बड़ा नंबर, जितनी बड़ी टेबल पढ़ सकते हो। इवन ना ये नंबर पूरे पूरे कटने चाहिए, ये कॉन्फिडेंस से काम करा करो, कितना भी नया क्वेश्चन आए, ठीक है, ये लगभग कट जाना चाहिए। तो 64 मैं तो ऐसे देख रहा हूँ, 4 3 12, 64 3 माइंड में थोड़ा सा चेक किया, सर जा रहा है 64 3, ठीक है 1920 ऐसे आ जाएगा सर, ठीक है भैया। डेसिमल का पंगा मत ले लेना लेकिन, ठीक है, कभी डेसिमल की गलती कर दो, ठीक है। कोई बताएगा कितने डिजिट बाद डेसिमल आएगा, कितने डिजिट बाद, ये 30 पे जा रहा है वैसे, बताओगे कितने डिजिट। अरे 2 डिजिट बाद था, 2 डिजिट बाद आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा इतना सोच रहे थे ना, जब जब तकलीफ आती है, देखो है तो छोटी सी मैथ, लेकिन डेसिमल कोई छोटी बात थोड़ी होती है। डेसिमल माइंड में डालो 100, नीचे 100 कैंसिल किया 30 आ रहा है, वो 100 वापस दे दो, तो 2 डिजिट बाद ही तो डेसिमल है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। वो 100 इधर मल्टीप्लाई भी ये वाला इधर ले जाओगे, तो 2 डिजिट का डेसिमल वैसे ही खा जाएगा 30, और 30/2 15 आ जाएगा, तो रेट आ गया 15%, ठीक है भैया। अब बोलता है सेम रेट से 86 4 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 86 पे 4 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, बस 4 साल का इंटरेस्ट। मैं अमाउंट, मेरे को पता है अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट निकाल के बाद में प्रिंसिपल में ऐड करता हूँ ना, ठीक है भैया। और अब आप कह दोगे सर नहीं डिवाइड डिवाइड मत कर देना सर, ये आपको बहुत अच्छे से पता, 100 से ही डिवाइड करना आसान है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाओ ना यार, कहीं काट दिया और ये अजीब नंबर बना दिया आपने 30 70 कुछ भी, तो फिर तो आपको डिवाइड करनी पड़ जाएगी। ये तो आप छोटे बच्चे में सीख लेते थे, सर कुछ नहीं काट रहे, 100 रहने दे रहे हैं, 0 से 0 भी चलो वो तो डालो कोई बात नहीं, ठीक है भैया। ये ऐसे आ गया 51.6 आ गया, ठीक है। और 86 मेरा प्रिंसिपल था, 51.6 मेरा इंटरेस्ट है, यानी 137.6 मेरा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है भैया। डी पार्ट। अच्छा आप सारे आगे भाग गए, हाँ अब सही रहा,
अक्षित, अनन्या, गौरव, ऋषभ अग्रवाल, हर्षित, तनिष्का, हिना, दीपांशु, आसिफ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। सेवनटीन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 8 ईयर। ठीक है जी। वो क्या कह रहा है कि 840 पर, 840 प्रिंसिपल पर, टाइम 8 साल के लिए, रेट 5% से, ठीक है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ है। ठीक है भैया, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट ही 840 है। पढ़ लेना ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी सम पर, किसी प्रिंसिपल वैल्यू पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस रेट इस टाइम से 840 है। सिंपल इंटरेस्ट ही है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कैन बी रिसीव ऑन द सेम सम, उसी प्रिंस क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट यार, मैं उल्टा पुल्टा लिख दिया, ठीक कर दूं। प्रिंसिपल तो 840 है ही नहीं, कह भी दिया था मैंने, है ना। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 840 है किसी प्रिंसिपल पे, किसी प्रिंसिपल पे। ठीक है, खैर दोबारा, उसी प्रिंसिपल पे उतना ही इंटरेस्ट अर्न होगा, उतना ही इंटरेस्ट अर्न होगा, टाइम 5 ईयर है, किस रेट से। कोई भी सीधा आंसर बोल दो फटाफट से, आंसर बोल दो, करना ही नहीं, आप कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। 8। ठीक है, कल बात हो गई थी, कल मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले शॉर्टकट बता दिया था। अरे सीधी सी बात है, हम ऐसे कह रहे थे, एक मिनट किसी ने ध्यान ना लगाया, कोई स्किप कर गया हो बात को, या एक बच्चा नया भी है। सर कभी पी प्रिंसिपल पे आर रेट से टी टाइम का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और वो कुछ भी आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ो। हमने कहा सेम प्रिंसिपल पे, या मैं दे रहा हूं रेट 5% था, मान लो टाइम 8 साल था। प्रिंसिपल नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं किसी प्रिंसिपल पे 5% से 8 साल का इंटरेस्ट निकाला और कुछ भी आया। अब मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट वही आएगा, प्रिंसिपल वही है, लेकिन रेट और टाइम में उल्टा पुल्टा कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं रेट तो 5% की जगह मैं 8% कर दूंगा, तो कितना टाइम लें कि इंटरेस्ट वही आ जाए। सर सीधी बात है, आपका इंटरेस्ट वही आएगा जब प्रिंसिपल आपका सेम है, प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, आपने टाइम को रेट बना दिया, टाइम को रेट, ठीक है, और तो रेट की जगह टाइम आएगा, जब भी तो वही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है, अभी फील नहीं आया होगा जो बच्चा कल एब्सेंट था या नया बच्चा है। अरे भाई सीधी सी बात है यार, मैं सेम इंटरेस्ट निकालना चाह रहा हूं और मैंने रेट को 5 की जगह 8 कर दिया, तो सेम नंबर तो तभी आएगा ना जब यहाँ 8 × 5 हो। 8 × 5 करके आया था वो इंटरेस्ट। ठीक है, 8 × 5, तो वो 8 तुमने बाद में लिखने की जगह पहले लिख दिया, तो यहाँ 5 तो लिखना ही पड़ेगा ना, नंबर तो सेम ही रखने पड़ेंगे जब भी तो वो इंटरेस्ट आएगा। तो अलट पलट जाएंगे दोनों, मल्टीप्लाई कॉमेटेटिव होती है, उल्टा पुल्टा सेम होती है। अगर आपने टाइम को रेट बना दिया, प्रिंसिपल वही है, इंटरेस्ट वही चाहिए, तो तुम्हारा रेट टाइम बन जाएगा, ये अलट पलट जाएगा। किसी को फील नहीं आया तो बोल देना, बेटर करके बता दूंगा, फिर एग्जाम्पल से बता दूंगा। ठीक है, तो सर ऑब्वियस प्रिंसिपल वही है, हाँ जी, प्रिंसिपल वही है, इंटरेस्ट वही है। सर टाइम, टाइम रेट टाइम हो गया तो टाइम रेट हो जाएगा, यानी 8% आंसर है। ठीक है भैया, आंसर मार्क कर लेना 8%। नेक्स्ट, कल मिलते हैं, लीव कर सकते हैं सब बच्चे, गुड बाय।